क्या आपको पता है कि अगर आपके अंदर ये साइंस है कि आप 10 दिन में से 2-3 दिन आलसी रहते हो, सुस्त रहते हो, लेकिन बाकी के दिन आप बहुत मेहनत करते हो, आप ऑन एंड ऑफ होते रहते हो, कभी आप टालते हो तो कभी आप बहुत जल्दी चीजें कर लेते हो। क्या आपको गधों की तरह एक ही चीज पर काम करना, मेहनत करना नहीं पसंद? क्या आपको नयापन चाहिए? क्या आप जल्दी बोर हो जाते हो चीजों से? तो आप जीनियस हो, आप फ्यूचर में फोड़ोगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। ऐसे कई साइंटिस्ट रह चुके हैं, ऐसे कई जीनियस और बिजनेस पीपल रह चुके हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज थी। ये वीडियो आपको बताएगी कि आलस या कभी कुछ ना करने का मन करना कैसे ये बुद्धिमान होने का साइन है, कैसे ये जीनियस लोगों की निशानी है विद प्रूफ, कैसे आलस के कुछ बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। आलस के फायदे जानने के बाद हम बात करेंगे कि कौन सा वाला आलस ऐसा है जो हार्मफुल है, जो डेंजर है, जो आपको नहीं करना है। तो इस वाले आलस को कैसे आप कम कर सकते हो, इसका प्रैक्टिकल वैज्ञानिक तरीका पता करेंगे, जिसके बाद में आपको आलस बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद में आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका पेट, आपका खून, आपका दिल, मेमोरी सब घोड़े की तरह भागने लग जाएगी। आप कहोगे कि यार मेरा शरीर जो है 0 किलो का हो गया है, मैं तो पृथ्वी पर 0 ग्रेविटी में घूम रहा हूँ, इतना एक्टिव और एनर्जी फील होने लग जाएगी। तो आओ पहले फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। आलस आपको जीनियस बनाता है। देखो, कामयाबी का मतलब मेहनत ही होता, आलस नहीं करना होता तो सारे मेहनती लोग कामयाब होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको कामयाब लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आलसी होते हैं, जो प्रोक्रास्टिनेटर्स होते हैं, जो काम को टालते हैं। जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी की 2015 की स्टडी ये कहती है कि जो कम एक्टिव होते हैं वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रोग्रेस इजंट मेड बाय अर्ली राइजर्स। सुबह जल्दी उठने वालों ने प्रोग्रेस नहीं करी, इट्स मेड बाय लेजी मैन हु वांट टू मेक थिंग्स इजियर। प्रोग्रेस तो वो करता है जो चीजों को आसान तरीके से कर देता है। कई बार आलसी इंसान आगे चला जाता है क्योंकि जो मेहनती होता है, जो सिर्फ मेहनती होता है, वो पहले कर देता है, और जो आलसी होता है वो उसको ऑब्जर्व करके, उसका डेटा ऑब्जर्व करके बाद में उसको बेटर तरीके से कर लेता है। मैंने एक नहीं ऐसी कई जगह देखा है, कई फील्ड में देखा है कि आलसी इंसान जो इतनी मेहनत नहीं कर पाता है, जो स्मार्ट होता है, लेकिन वो बाद में आकर महल खड़ा कर लेता है। लेकिन वही मेहनती इंसान जो होता है वो अपने लूप में घूम रहा होता है, वो एक ही चीज कर रहा होता है, क्योंकि ये मेहनती ठहर नहीं सकता, ये मेहनत कर रहा है, वो कभी खाली नहीं बैठ सकता, वो कभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। एंड जेफ बेजोस कहते हैं कि हम इतने बिजी हो चुके हैं कि हमारे पास में टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। इस वीडियो को ढंग से देखना थोड़ा, वरना आपको लगेगा कि मैं यूट्यूब पे आलस फैला रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वो इंसान हूँ जिसने यूट्यूब पे हद पार मेहनत फैला रखी है। एक स्टडी में प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालने पर बताया कि ये हर वक्त हार्मफुल नहीं होता है। ऑथर को ये मिला कि 2 तरह के होते हैं टालने वाले। एक होता है पैसिव प्रोक्रास्टिनेटर्स, यानी जो डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, इनकी डिसीजन मेकिंग पैरालाइज हो जाती है, ये सोच ही नहीं पाता है कैसे क्या करूं, कौन सा करूं। और दूसरा होता है एक्टिव प्रोक्रास्टिनेटर्स, ये खुद की मर्जी से चीजें टालते हैं क्योंकि इनको पता है कि अभी ये करना इंपॉर्टेंट है, अभी इसको टालना होगा, ये बाद में करेंगे क्योंकि ये कम इंपॉर्टेंट है। इनको टाइम बहुत अच्छा मैनेज करना आता है। रिसर्च में ये मिला है कि जो एक्टिव प्रोक्रास्टिनेटर्स होते हैं ये बड़े शानदार तरीके से अपनी जिंदगी, टाइम, पैसा सब कुछ मैनेज करके चलते हैं। कई बार आलसी इंसान अपनी जिंदगी में अच्छा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो अपना फोकस और अपनी डिसीजन लेने की जो एनर्जी है वो बचा कर रखता है उस काम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक लेवल पर आने के बाद में इंसान कितना ही ट्राई कर लेगा, वो उसमें कुछ नया और कुछ मजेदार नहीं ला पाएगा। वो इंसान क्वालिटी खराब करेगा क्योंकि वो सिर्फ मेहनत के पीछे जाएगा। सिर्फ मेहनत की वजह से क्वालिटी खराब होती है। लेजीनेस, रिलैक्सेशन, आलस आपको बर्नआउट होने से बचाता है। बर्नआउट का मतलब क्या है कि आप थक गए हो, आप इससे आगे हो, इससे अच्छा नहीं कर पा रहे हो, इससे बेटर नहीं कर पा रहे हो। और लेजीनेस क्या करता है, आपको बर्नआउट होने से बचाता है। यहाँ आलस करना बेनिफिशियल है, यहाँ बोर होना अच्छा है, क्योंकि कोई भी खोज होने से पहले पुराने वाले से बोर होना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट ने अपने आप को लेजी डॉग कहा है। वो कहता है कि मैं आलसी हूँ। अमेरिकन ऑथर मार्क ट्वेन को उनके विजडम से जाना जाता है। वो भी अपने आप को सुस्त पाते हैं। इनका भी ये मानना है कि प्रोडक्टिविटी के लिए रिलैक्स जरूरी है, रिचार्ज होने के लिए। वो नैप्स लेते हैं, फिशिंग करते हैं और ऐसे ही दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं बिना कुछ करे। और ऐसे ही इन्होंने आराम वाले जोन में इन्होंने बेस्ट कोट्स, बेस्ट स्टोरीज और बेस्ट लेक्चर्स के इनको आइडियाज आए जब वो कुछ नहीं कर रहे थे। सेम विथ मी, मुझे साइनस है और इसकी वजह से मैं ज्यादा काम नहीं कर रहा था, मैं रिलैक्स मोड में था। लेकिन उस रिलैक्स मोड में मुझे आइडिया है इस वीडियो का जो अभी आप सुन रहे हो, और मुझे जितने भी बेस्ट आइडियाज आए हैं वो रिलैक्स जोन में ही आए हैं। यही कारण है कि हमें बाथरूम में बेस्ट आइडियाज आते हैं क्योंकि वो सुस्त जोन होता है। स्टीव जॉब्स ने अपने विजन से टेक्नोलॉजी का काम करने का तरीका ही बदल दिया। वो भी आलसी थे। वो कहते हैं जब वो लथार्जी फील करते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो लॉन्ग वॉक के लिए जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं, आइडिया सोचते हैं, आराम से चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और दुनिया बदलने के आइडियाज इनको इस वक्त आए और इन्होंने दुनिया बदली है। आप पूरी जिंदगी की बिगर पिक्चर देख पाते हो जब आप वेकेशन में होते हो, जब आप बीमार होते हो, जब आप रिलैक्स मोड में होते हो। तो आलस आपकी कई बारी ताकत बन जाती है और काम को टालना कई बारी फायदेमंद होता है। लियोनार्डो दा विंची अपने आप को इतने बड़े प्रोक्रास्टिनेटर कहते थे। इन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग को पेंट करने में 16 साल लगा दिए और इनकी कई पेंटिंग्स ऐसी है जो अभी भी अधूरी है। मेरी भी कई वीडियोस तैयार होती है, ई बुक्स पूरी तैयार है, कोर्सेस, बुक्स, स्क्रिप्ट्स, वीडियो के आइडियाज, बिजनेस के आइडियाज तैयार होते हैं, लेकिन मैं टालते रहता हूँ। लेकिन टालने की वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि उसमें क्वालिटी और ऐड हुई है और जब मैंने लॉन्च करा तो आप क्वालिटी सुन के देख सकते हो, माल असली होता है। फ्रैंक गिलबर्ट सीनियर ने कहा है कि मैं एक आलसी इंसान को चूज करूंगा डिफिकल्ट काम को करने के लिए,
ताकि वो उसे करने का आसान तरीका ढूंढ ले। यह बात वैसे बिल गेट्स के नाम कही जाती है, लेकिन ये एक्चुअल में फ्रैंक गिलबर्ट सीनियर ने कही थी। देखो, कोई भी खोज हो वो इंसान की जिंदगी को आसान करने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए होती है। इंसान का जीवन तो सैकड़ों साल पहले भी इतना अच्छा हो गया था कि सब हो जाता था, पर आज भी इतनी खोजें, टूल्स, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटो ड्राइविंग, रिमोट कंट्रोल, ऑटोमेशन कौन बना रहा है? स्मार्ट माइंड, आलसी इंटेलिजेंट, नॉट मेहनती गधा। जिंदगी आसान किससे हो रही है? लेजीनेस, आलस हर खोज की मदर है। जैसा कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, वैसे ही आसान तरीके से करने की सोच या लेजीनेस मदर है किसी भी खोज की। इनफैक्ट अगर बॉडी और शरीर के फायदे की बात करें तो रिसर्च कह चुकी है कि आलस करना, यानी कभी आपकी बॉडी कुछ नहीं करना चाहती है, तो ये आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपके लिए फायदेमंद है। ब्रेक लेना, फन करना, ये आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है और आपका स्ट्रेस भी कम करता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप आलसियों की तरफ पड़े हो, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन उस वक्त जो विचार आते हैं वो तब नहीं आ पाते हैं जब आप एनर्जी में फड़फड़ा रहे होते हो। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, कुछ भी करने की एनर्जी नहीं बची है, उस वक्त कंसंट्रेशन नैरो हो जाता है और अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप एग्जॉस्ट हो, थके हुए हो, एनर्जी नहीं है, तो अब आपके दिमाग में भटकने की ताकत नहीं है, यूजलेस चीजों के बारे में सोचने की ताकत नहीं है। अब ब्रेन जो है वो यहाँ वहां जंप नहीं करेगा। अब आपका ब्रेन कंसंट्रेशन को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। स्विज़ेक टेलर ने एक आर्टिकल लिखा कि क्यों कंप्यूटर प्रोग्रामर्स रात में काम करते हैं। ही सेड कि जब मैं बहुत हाइपर एक्टिव होता हूँ, चाय कॉफी पी ली, एनर्जी ड्रिंक पी ली, अब मैं इतना काम कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि हाइपर एक्टिव होने की वजह से मैं हर थोड़ी देर में ट्विटर खोलता हूँ, न्यूज खोलता हूँ और डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। मैं 2 सेकंड भी फोकस नहीं कर पाता, ऐसा इन्होंने कहा है। मेरी लाइफ में हर बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत ज्यादा सुस्त हूँ, तब मेरी राइटिंग बहुत अच्छी निकली है। इसीलिए कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि रात को क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, वो राइटिंग, कोडिंग, म्यूजिक, कोई भी आर्ट रात को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो उछल नहीं रहे होते। आपके अंदर एक ठहराव होता है, आपका फोकस नैरो हो जाता है। ए.आर. रहमान जैसे कई आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगे जो रात में काम करने की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि उस वक्त आप ठहरे हुए पानी होते हो। हमारे दिमाग के सोचने के 2 मोड्स होते हैं, एक होता है डिफ्यूज मोड और दूसरा होता है फोकस्ड मोड। फोकस्ड मोड मतलब आप एक ही चीज कर रहे हो, आपको पता है क्या कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। डिफ्यूज मोड मतलब दिमाग में कोई भी विचार आ रहा है, आप अपने दिमाग को ढीला छोड़ रहे हो, माइंड वंडरिंग चल रही है, आप किसी थॉट को पकड़ नहीं रहे हो, आप फोकस्ड रहना ही नहीं चाहते हो इस वक्त। तो ये जो अवस्था है जिसमें आपने अपने दिमाग को ढीला छोड़ दिया है, इस अवस्था में आपका फोकस इकट्ठा होता है फ्यूचर के लिए। एक स्टडी कह भी चुकी है कॉन्शियसनेस और कॉग्निशन के ऊपर कि आज थोड़ा आलस आपको कल और क्रिएटिव बनाता है। और ये तो मेरे साथ हजारों बार हुआ है। जब जब मुझे बहुत सुस्ती आई है, उसके 2-3 दिन बाद में मैंने फोड़ा है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि लेजीनेस होना इतना भी बड़ा गुनाह नहीं है, तब आप घबराते नहीं हो। ये थे आलस के पूरे फायदे। अब लेजीनेस के फायदे मैंने अब तक इसलिए बताया ताकि आप ये बात समझो कि यार ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है। लेजीनेस कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। हसल कल्चर के अंदर क्या हो रहा है कि बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। लेजीनेस को पूरा गलत मानने से होता ये है कि जब आप काम नहीं करते हो, आप डिप्रेशन में आते हो, आप रिग्रेट करते हो, आप पछतावा करते हो। इस दौर से मैं भी निकल चुका हूँ कि हम खुद को माफ नहीं कर पाते हैं जब थोड़ा सा आलस कर लेते हैं। ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। लेजीनेस आपके माइंड और बॉडी की इनर कॉल है। इट्स अ डिमांड, इट्स लाइक हंगर, स्लीप, थर्स्ट, जो आपकी भूख प्यास होती है, उस तरह से ये भी एक है जो आपको रेस्ट करने के लिए कहती है। अब आता है इस वीडियो का सेकंड हाफ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि हमने जैसा कि बात करी है कैसे इंटेलिजेंट और जीनियस लोग लेजी होते हैं, वो उस जोन की एडवांटेज लेते हैं, उसका भी फायदा लेते हैं। तो ठीक इसी तरह जीनियस लोग कैसे सोचते हैं या फिर आप भी उनकी तरह कैसे सोच सकते हो, इसके ऊपर एक ऑडियो बुक है, हाउ टू थिंक लाइक अ जीनियस, जो कि है कुकू एफएम पर। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग शो प्लेटफॉर्म है, जहां पर 15 लाख से भी ज्यादा हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स है, जिसकी कई बार हम बात कर चुके हैं, जहां पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। इसमें स्लीप मोड फीचर भी है, यानी कि आप रात को जब प्ले करते हो तो आप एक टाइम सेट कर सकते हो, तो आपको नींद भी आ जाती है तो भी ये अपने आप बंद हो जाएगा। और आप कोई भी ऑडियो बुक सुनते हो तो आप नोट्स बना सकते हो कि आपने उससे क्या सीखा। यहाँ पर बिजनेस की, रिलीजन की, सेल्फ हेल्प की, पॉलिटिक्स की, हर तरीके की ऑडियो बुक्स आपको मिल जाएगी। मैं खुद ड्राइविंग के वक्त सुनता हूँ ताकि उस वक्त को भी मैं यूटिलाइज कर सकूं। एस्टिमेटेड डेटा ये है कि कुकू एफएम को अब तक 45 लाख घंटे का सुना जा चुका है। सब्सक्राइब करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कूपन कोड एंटर करते हो CM30 तो फर्स्ट मंथ में आपको 30% ऑफ मिल रहा है, यानी कि $1 से भी कम प्राइस में आप अपने जेब में हजारों ऑडियो बुक्स लेके घूम रहे हो। अब आता है इस वीडियो का सेकंड हाफ कि कौन सा आलस खराब है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट है, जो कवर कर देता हूं, वरना लोग बोलेंगे कि मैंने आलस को प्रमोट कर दिया। अगर आपकी एनर्जी हमेशा डाउन रहती है, कोई काम आप करना चाहते हो, पता है इससे जिंदगी बदलेगी, डेडलाइन है, इससे पहले करना है, लेकिन जान करके नहीं कर रहे हो आलस की वजह से, ये सोचते हुए कि शकील भाई ने कहा था कि यार आलस करने के फायदे होते हैं, तो ये आलस खराब है। अगर कुछ दिन का रिलैक्सेशन आपकी आदत ही बन गई है, शरीर और दिमाग को अपने गोल के लिए दौड़ा नहीं पा रहे हो, अगर हर चीज टालने की आदत
बन गई है, कुछ भी करने का मन ही नहीं होता है, तो उसका रीजन आपकी डाइट सही नहीं है। विटामिन टेस्ट कराओ तो उसमें डी कम आने के चांसेस ज्यादा है। एक्सरसाइज आप करते नहीं हो और नींद आप ढंग से लेते नहीं हो, ये कारण है उसके। इसके अलावा लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं होता है, तब भी आलस आता है। या आलस आता है कुछ एक्साइटिंग, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया नहीं कर रहे होते, कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते। आलस और बोर होना यह प्रकृति का संकेत है कि अब बेटा कुछ नया कर ले। तो ये बोर होना एक संकेत है कुछ नया करने का। और जब गोल बड़ा नहीं होता है या फिर ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे बहुत प्यार है, तब आलस आता है। और कई बार हम टालते हैं, आलस करते हैं क्योंकि हम एक ही बार में परफेक्ट करना चाहते हैं, तो उसका इंतजार में कभी कर ही नहीं पाते। और कई बार ज्यादा शुगर, रिफाइंड कार्ब जैसे कि व्हाइट ब्रेड, पास्ता, ऐसी कई चीजों से शरीर लथार्जी हो जाता है। अल्कोहल हो गया, तली हुई चीज हो गई, या फिर फास्ट फूड, स्मोकिंग, इनसे भी। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं, जिसकी ही वजह से आपकी एनर्जी, आपका मोटिवेशन हमेशा डाउन होता है। जिन भी लोगों का मूड ठीक नहीं होता है, हमेशा गुस्सा आता है, एनर्जी डाउन रहती है, कॉन्फिडेंस में वो रहते नहीं है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है कि उस इंसान का गट सही नहीं है। जब आपका गट सही नहीं होता है, तब आप फिजिकली और मेंटली सुस्त रहते हो। गट आपका दूसरा दिमाग है, ये अगर सही हो गया तो आपका मूड, आपकी एनर्जी, आपका मोटिवेशन हमेशा हाई रहेगा। इनफैक्ट गट बैक्टीरियाज ऐसे न्यूरोकेमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं आपके अंदर, जो आपके ब्रेन मेमोरी और आपके मूड में हेल्प करता है। यहाँ तक कि मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि गट बैक्टीरियाज टोटल बॉडी के 95% सेरोटोनिन मैन्युफैक्चर करता है। ये आपका जो पेट है 95% खुशी वाले हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है आपकी पूरी बॉडी में। तभी ऐसा होता है कि पेट खराब होता है, तब इरिटेशन होती है, नेगेटिव फील होता है, आलस आता है, मूड खराब होता है, गुस्सा आता है। इनफैक्ट आपकी नींद का भी कनेक्शन गट बैक्टीरिया से है। गट इज योर सेकंड ब्रेन, ये आपका दूसरा दिमाग है। इसलिए इसको ठीक करो, अच्छी डाइट लो, फाइबर खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, होल ग्रेन्स खाओ, बीन्स, ओट्स हो गया, प्रीबायोटिक जैसे कि गार्लिक अनियन हो गया, बनाना हो गया, प्रोबायोटिक जैसे कि दही हो गया। कई लोग प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेते हैं जिससे गट सही होता है, आप भी ले सकते हो। बस मैन्युफैक्चर को ढंग से देखो और समझदार से पूछकर आप ऑर्डर करना, नहीं तो हेल्दी डाइट से भी हो सकता है। बिलीव मी, मोटिवेशन, बिगेस्ट मोटिवेशन गट के सही होने से आता है। कहते हैं ना कि पेट सही है तो सब सही है, वही। अगर आप मोटिवेशन से, एनर्जी से भरे हुए रहना चाहते हो, कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहना चाहते हो, तो आप गट के दुश्मनों से बचो। कौन कौन है गट के दुश्मन? है प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फ्राइड की हुई चीजें, आर्टिफिशियल शुगर। जैसे डाइट कोक पीने वाला कहता है ना कि इसमें शुगर थोड़ी है, अरे ये वो शुगर थोड़ी है जो नुकसान देती है, ये आर्टिफिशियल शुगर है, लेकिन ये आपके गट को खराब करता है। कई बार ब्रीदिंग सही से ना करने से, कई बार सांस सही से ना लेने से भी आपको आलस आता है। कभी देखा है कि हमें जुकाम होता है, हमें आलस आता है, हम बहुत ज्यादा सोते हैं क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन हम ले नहीं पा रहे हैं, ब्रीदिंग हम सही से ले नहीं पा रहे हैं, हम सांस मुंह से ले रहे हैं, हम नाक से नहीं ले रहे हैं। इसीलिए डीप ब्रीदिंग के फायदे हैं, लंबी सांस लेके छोड़ते हो उसके फायदे इसलिए है क्योंकि उससे आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, इससे एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, एंजाइटी कम होती है। हम ज्यादा तब सोते हैं जब ब्रीदिंग में दिक्कत होती है। जब आप नींद में सांस लेते हो तो वो ऑक्सीजन आपको हील करती है। शरीर को नींद के वक्त प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए होती है आपको चार्ज करने के लिए, आपको हील करने के लिए। पूरी वीडियो को अगर कुछ ही लाइंस में अगर मैं बोलूं तो ये कि अगर आप आलस कर रहे हो तो दो चीजें हो सकती है, एक कि वो हेल्दी है, रिकवरी हो रही है, या दूसरा सच में वो आलस ऐसा है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। दो तरह के। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अपने डेज डिसाइड कर लो, काम के भी और रेस्ट के भी। लीव अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, डू वर्क लाइक हेल, हद पार मेहनत करो, पर कभी अगर ना कर पाओ तो स्ट्रेस मत लो, रिग्रेट मत करो। कभी शरीर अगर इंडिकेशन दे दे, अलार्म बज जाएगी भाई रुक जा, तो आप रुक के थोड़ा आराम भी कर लो। यही पूरी वीडियो थी। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोको एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।